शर्म नहीं आती तुझे? पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी है। लोग कहते हैं माया का महल तो सोने का है, पर उसकी सगी बहन दरिद्रों की झोपड़ी में रहती है। मुझे तो अपने दोस्तों के सामने तुझसे बात करने में भी शर्म आती है। दीदी, मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं अपनी मेहनत से खाती हूँ, फिर आपकी नाक क्यों कट रही है? मेहनत की धूल चाट रही है तू। ये देख मेरी अंगूठी, तेरी इस पूरी झोपड़ी की कीमत से भी महंगी है। तू मेरी बहन कहलाने की क्या, तू तो मेरी नौकरानी कहलाने के लायक भी नहीं है। अहंकार मत करो दीदी, ये दौलत तो कागज का टुकड़ा है, उड़ जाएगी, पर ये झोपड़ी और मेरा सुकून कहीं नहीं जाएगा। चुप कर, ये तेरे सुकून और ईमानदारी का लेक्चर सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आज के बाद मेरा नाम भी मत लेना, तू मेरे लिए आज से मर गई। उस दिन सिर्फ एक झगड़ा नहीं हुआ था, दो दिलों के बीच एक गहरी खाई बन गई थी। ये गुड़िया तो बहुत पुरानी है, मुझे तो नई वाली चाहिए। ये पुरानी तू रख ले, मुझे ये पुरानी चीजें पसंद नहीं। पर दीदी, गुड़िया तो एक ही है, हम मिलकर खेल सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, मैं बड़ी हूँ, मेरा हक ज्यादा है। तू तो फटे कपड़ों में भी खुश रहती है, जा मिट्टी से खेल। धीरे धीरे समय बीता, दोनों बड़ी हुई और उनकी शादी हो गई। लेकिन किस्मत ने दोनों के लिए अलग अलग रास्ते चुने। माया आलीशान महल की मालकिन बनी। बड़ा सा महल का कमरा, गदाधर सोफे पे बैठकर फोन पर किसी को गाली दे रहा है। तभी माया उसके पास आकर खड़ी होती है। पागल हो गई हो क्या माया? यहाँ करोड़ों की डील फंसी हुई है और तुम्हें घूमने की सूझी है। जाओ, जो कहने खरीदने हैं खरीद लो, मेरा सिर मत खाओ, पैसे दिए तो हैं तुम्हें। और वही शांति एक छोटी झोपड़ी में रहती है, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, पर उसके चेहरे पर हमेशा चमक रहती है। और इधर झोपड़ी में असली सुकून था, जहाँ रामू शांति रहते थे। शाम का समय था, रामू खेत से लौट रहा था। वह थका हुआ था, पर उसके हाथ में शांति के लिए छोटा सा फूल था। शांति, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? बाजार में कुछ बड़ा तो नहीं ले पाया, पर मेरे पर यह फूल खिला था तो तुम्हारी याद आ गई। मैंने सोचा यही रख लेता हूँ तुम्हारे लिए। आप सही सलामत आ गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। चलिए हाथ मुंह धोइए, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां तैयार करती हूँ। तुम साथ हो तो सूखी रोटी भी बादाम जैसी लगती है शांति। दौलत के बीच भी जब मन खाली हो तो हर स्वाद फीका लगने लगता है। ये क्या बनाया है? इतना बेस्वाद खाना। इतना पैसा खर्च करती हूँ तुम पर, फिर भी तुम ढंग का खाना नहीं बना सकते। हटाओ इसे यहाँ से। खाने से याद आया, मेरी छोटी बहन शांति, उससे मिलना चाहिए। उस टूटी झोपड़ी में भी खुश रहती है। आज जाकर देखती हूँ ऐसा क्या छप्पन भोग खाती है वो। कभी कभी सुकून वहाँ मिलता है जहाँ हम ढूंढने की सोच भी नहीं सकते। और फिर वो सच सामने आया जो हर अमीर इंसान नहीं समझ पाता। जब माया शांति के घर पहुँचती है। आइए दीदी, आइए बैठिए। ओहो शांति, इस धुएं और गरीबी में तू कैसे जी लेती है? देख मेरी हालत, सब कुछ है पर थोड़ा जी घबराता है। पर तेरा चेहरा गुलाब की तरह क्यों खिल रहा है? आज मेरे हाथ की सूखी रोटी खाकर देखिए, शायद आपकी घबराहट दूर हो जाए। पागल है क्या? मैं इतने बड़े होटल में खाना छोड़कर तेरी ये सूखी रोटी खाऊंगी? आज मेरे हाथ की सूखी रोटी खाकर देखिए। अरे ये क्या शांति, इस रोटी में तो गजब का स्वाद है। तूने इसमें कौन सा महंगा मसाला डाला है? केसर या विदेशी जड़ी बूटियां डाली है? मैं अभी बाजार से खरीद लूंगी। दीदी, इसमें कोई महंगा मसाला नहीं है। इसमें 3 खास चीजें हैं जो आपके महल में नहीं है और आप इसे खरीद भी नहीं सकते हैं। क्या, जल्दी बताओ। दीदी, पहली चीज है दिन भर की मेहनत। आप दिन भर बैठी रहती हैं, इसलिए आपको भूख नहीं लगती। मैंने दिन भर पसीना बहाया है, इसलिए मुझे सूखी रोटी भी मलाई जैसी लगती है।
और दूसरी? और दूसरी है संतोष। आपको और पाने की चिंता है और मुझे जो मिला है मैं उसी में खुश हूँ। वो तीसरी चीज जिसने पूरी कहानी बदल दी, तीसरी और सबसे बड़ी चीज। क्या? दीदी, ये रोटी मैंने आपके लिए बहुत ही प्यार से बनाई है, इसलिए आपको इसका स्वाद अलग ही लगा। आपके रसोइयों ने तो सिर्फ तनख्वाह के लिए खाना बनाया था। दीदी, पैसे हाथ की मेल है, पर अपनों के साथ बैठकर खाना ही असली अमीरी है। उस एक पल में माया की आंखें खुल गई और उसका दिल बदल गया। आज समझ आया है छोटी, मैं दौलत की तिजोरी में सुकून ढूंढ रही थी, जबकि सुकून तो पसीने की कमाई और प्यार की रोटी में है। अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से नापी जाती है। भूखे के लिए सूखी रोटी भी पकवान है और बिना भूख के अमीर के लिए 56 भोग भी बेकार है।